हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने माई बाइसिकल जो चैप्टर है इसे पढ़ लिया था और इसे समझ लिया था इसके मतलब के साथ साथ। ठीक है, इसके मीनिंग भी समझते हुए हमने इसे पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज के लिए पूरा कर लेते हैं। जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर मैं आपके लिए दूंगा। ठीक है, तो लिखा है लेट अस स्पीक। हमारे लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला है, देखिए, शेयर विद क्लास। क्लास के साथ आपको शेयर करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हैव यू सीन या बाइसिकल? क्या आपने कभी कोई बाइसिकल देखी है? तो मैंने बिल्कुल देखी है, तो मैंने अपने आंसर यहाँ पर लिखे हैं। अगर आपको अपने आंसर लिखने हैं तो आप खुद के लिख सकते हैं। ठीक है, और ना लिखना चाहें तो आप ये आंसर भी लिख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था? हैव यू सीन अ बाइसिकल? क्या आपने कोई बाइसिकल देखी है, कोई साइकिल आपने देखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा यस। यस आई हैव सीन अ बाइसिकल। हाँ, मैंने एक बाइसिकल देखी है। आपने भी देखी होगी, है ना। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, वेयर हैव यू सीन इट? आपने बाइसिकल कहाँ देखी है, वो बताना है। तो बाइसिकल मेरे घर में है एक, तो मैंने अपने घर में देखी है। तो इसका आंसर मैंने लिखा है इन माई हाउस। मैंने बाइसिकल कहाँ देखी है? इन माई हाउस, मेरे घर में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट कलर इज इट? जो बाइसिकल है आपके घर पे उसका कलर क्या है? अब कलर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा इट इज ब्लू इन कलर। अगर आपके घर पे रेड कलर की बाइसिकल है तो आप ब्लू की जगह पर लिख देंगे रेड इन कलर। ठीक है, आप रेड कलर लिख सकते हैं। ग्रीन कलर की है तो आप ग्रीन लिखेंगे। ब्लैक कलर की है तो आप ब्लैक लिख सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हु जनरली राइड्स इट? कौन उस साइकिल को अधिकतर चलाता है? कौन साइकिल को चलाता है, ये आपको बताना है। तो मेरे घर पर जो बाइसिकल है, जो साइकिल है, उसे सभी लोग चलाते हैं। जिसकी मर्जी होती है साइकिल उठाता है, घूमने के लिए निकल लेता है। ठीक है, तो मेरे घर पर सारे लोग चलाते हैं। तो मैंने आंसर में लिखा है ऑल ह्यूमन बींग्स। सारे ह्यूमंस जो हैं वो कैन राइड बाइसिकल्स, वो साइकिल चलाते हैं। ठीक है, सारे ह्यूमंस साइकिल चला सकते हैं। अब आपने कभी ये देखा कि बंदर साइकिल चला रहा है? तो बंदर तो नहीं चलाता, है ना। वीडियो में वो अलग अलग दिखा देते हैं, वो अलग चीज़ है। ठीक है ना, लेकिन वैसे तो ह्यूमंस जो मनुष्य हैं, जैसे आप हो गए, मैं हो गया, मम्मी पापा हो गए, दादा दादी हो गए, यही लोग तो साइकिल चलाते हैं। ह्यूमंस ही तो चलाते हैं। ह्यूमन के अलावा आपने कभी देखा है कोई जानवर साइकिल चलाता हो? तो ऐसा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फाइव, हैव यू सीन अ ट्राई साइकिल? क्या आपने ट्राई साइकिल देखी है? ट्राई साइकिल मीन्स होता है बच्चों रिक्शा। रिक्शा जिसमें 3 पहिए लगे हुए होते हैं उसे बोलते हैं ट्राई साइकिल। ट्राईसाइकिल में कितने पहिए होते हैं? 3 पहिए होते हैं। तो मैंने देखी है। जो लोग दिव्यांग होते हैं, जिनके पैर में कोई दिक्कत हो, तो वो लोग रिक्शे से चलते हैं, है ना। तो उसमें 3 पहिए होते हैं, उसी को बोलते हैं ट्राईसाइकिल। तो आंसर हो जाएगा यस आई हैव सीन अ ट्राईसाइकिल। हाँ, मैंने एक ट्राईसाइकिल देखी है, बिल्कुल देखी है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, हैव यू सीन अ व्हील चेयर? क्या आपने एक व्हील चेयर देखी है? व्हील चेयर होती है बेटा हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में व्हील चेयर पर जो पेशेंट होते हैं उन्हें बिठाया जाता है ताकि उन्हें एक दूसरी जगह पर घुमाया जा सके। इसलिए घुमाने के लिए उन्हें व्हील चेयर पर बिठाया जाता है। तो बिल्कुल मैंने देखी है, मैं हॉस्पिटल गया हूँ कई बार। इसका आंसर हो जाएगा यस आई हैव सीन अ व्हील चेयर। मैंने व्हील चेयर देखी है। हाँ, मैंने व्हील चेयर देखी है। ठीक है, इस तरह से आप इन क्वेश्चंस के आंसर वीडियो रोक रोक कर लिखेंगे। अब जैसे 3 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर आप यहाँ पर वीडियो रोक कर लिख लीजिए। फिर उसके बाद में अगले जो 3 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर यहाँ पर वीडियो रोक कर लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे। अब आगे है बच्चों, देखिए, लेट अस लिसन। हमें सुनना है। क्या सुनना है? लिसन टू द साउंड्स दैट योर टीचर हैज रिकॉर्डेड ऑन द मोबाइल। मोबाइल फ़ोन पर आपको साउंड सुननी है। आपके टीचर ने जो रिकॉर्ड किए हैं, तो ऐसा तो आप नहीं कर सकते। आपके टीचर कहेंगे ये फालतू का काम करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन फालतू के काम नहीं है, ये भी बहुत ज़रूरी है आपको सीखने के लिए। तो आप अपने घर पे जो फ़ोन है आपका, उसमें आप अलग-अलग टाइप की साउंड के लिए सुनेंगे। ठीक है? जैसे बाइसिकल की घंटी की आवाज़ सुनेंगे, बाइक के हॉर्न की, बस के हॉर्न की आप आवाज़ सुनेंगे, और ट्रक के हॉर्न की जो आवाज़ है, जो साउंड है, उसे भी सुनेंगे। ऐसे ही अलग-अलग जो वाहन हैं, उनके साउंड आप लोग सुनेंगे। उनके हॉर्न कैसे आवाज़ करते हैं, ये आपको फिर आइडेंटिफ़ाई करना है। ठीक है? लिखा है कैन यू आइडेंटिफ़ाई द साउंड्स ऑफ डिफरेंट बेल्स? अब जो अलग-अलग आपने घंटी सुनी है, अलग-अलग आवाज़ें सुनी हैं,
क्या उनकी साउंड को तुम पहचान सकते हो? अगर पहचान सकते हो तो आपको ये पहचानना है अपने आप से, ठीक है, जिससे आपका ब्रेन का रिफ्लेक्स एक्शन बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए है लेट अस स्पीक, हमें बोलना है। क्या बोलना है? रीड द वर्ड्स बिलो ईच पिक्चर। ये जो पिक्चर के नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे पहला फोटो है आंट का, ठीक है, एन आंट। एन मीन्स होता है बच्चों एक, अंट मीन्स होता है चींटी। अब एन यहाँ पर क्यों लगाया गया आंट के आगे? एन इसलिए लगाया गया क्योंकि वॉवल के आगे हम लोग लगाते हैं एन। ए और एन का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जितने भी वॉवल हैं, जितने वॉवल हैं, फाइव फाइव वॉवल हैं हमारी इंग्लिश में। ए, ई, आई, ओ और यू। अगर स्टार्टिंग वर्ड, किसी भी वर्ड का स्टार्टिंग लेटर अगर ये वॉवल है तो उसके आगे हम लगाते हैं एन, ठीक है, एन लगाते हैं। और इनके अलावा जितने भी कॉन्सोनेंट हैं, जितने भी कॉन्सोनेंट हैं उनके आगे हम लगाते हैं ए, ठीक है। दोनों का मतलब सेम होता है, ए मीन्स भी एक होता है, एन मीन्स भी एक ही होता है, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए आंट का फोटो है, एन आंट। एन मीन्स होता है एक, आंट मीन्स चींटी। इसका मतलब हो जाएगा एक चींटी, जो कि आपको फोटो में दिख रही है, एक चींटी, ठीक है। अगला है देखिए एन एक्स। एन मीन्स होता है बच्चों एक, एक्स मीन्स होता है कुल्हाड़ी, तो ये हो जाएगा एक कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी से लकड़ी काटते हैं, है ना बच्चों, कुल्हाड़ी। अगला एन एप्पल। एन मीन्स होता है बच्चों एक, और एप्पल मीन्स आप सब लोग जानते हैं सेब। सेब आप लोग खाते हैं, है ना। अगला है दूसरे रो में देखिए अ रैट, एक चूहा, एक चूहा। अब यहाँ पर देखिए रेट आर से स्टार्ट हुआ है, इस वजह से यहाँ पर हमने ए लगाया है। अगर यहाँ पर कोई भी वॉवल होता तो हम लोग एन लगाते, ठीक है। अगला है अ कैट। अ मीन्स होता है बच्चों एक, और कैट मीन्स होता है बिल्ली। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है ना। फिर है अ मैट। अ मीन्स होता है एक, और मैट मीन्स होता है चटाई। चटाई बिछाकर उस पर हम लोग अपनी किताबें रखते हैं, फिर पढ़ते हैं छत पे जाकर। अगला रो है रो नंबर थर्ड। इसमें है देखिए आ पैन। पैन मीन्स होता है बच्चों बर्तन, या कढ़ाई भी कह सकते हैं। तो एक बर्तन, बर्तन जैसे फ्राई पैन होता है आपके घर पे, वैसे ये पैन है। अगला है ए मीन्स होता है बच्चों एक, मैन मीन्स होता है बच्चों आदमी। आदमी का फोटो है यहाँ पर, है ना बना हुआ। फिर है कैप। कैप मीन्स होता है टोपी। ए मीन्स एक, और कैप मीन्स टोपी, एक टोपी। टोपी आप लोग भी पहनते होंगे। अब आगे देखिए, आगे है लेट अस राइट, हमें लिखना है। क्या लिखना है? राइट द नेम्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बाइसिकल। हमें बाइसिकल के पार्ट्स के नाम लिखने हैं। इन द गिवन बॉक्सेस, ये जो बॉक्स दिए गए हैं खाली इन बॉक्सेस में, यू मे यूज द हेल्प बॉक्स फॉर सेलेक्टिंग नेम्स। अब हम हेल्प बॉक्स जो दिया गया है, ये जो हेल्प बॉक्स है, इसका यूज करके नाम लिख सकते हैं। जैसे सीट है, तो देखिए ये रही हमारी सीट जिस पर हम लोग बैठ के साइकिल चलाते हैं, तो हम इसमें लिख लेंगे सीट। फिर अगला बॉक्स है देखिए, अगला बॉक्स ये ब्रेक पर लगा हुआ निशान है, ये है देखिए ब्रेक। ब्रेक लगाते हैं जब साइकिल हमारी बहुत तेज होती है या हमें रोकना हो तब, तो हम इसमें खाली बॉक्स में लिखेंगे BRAKE ब्रेक। ब्रेक लगाते हैं। फिर अगला है हैंडल। हैंडल पकड़ के हम लोग बाइसिकल चलाते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये घंटी है, तो बेल मीन्स हो जाएगी घंटी, बेल बजाते हैं। फिर यहाँ पर है कैरियर। कैरियर पर हम लोग अपना बैग रख लेते हैं या अपने किसी फ्रेंड को बिठाकर चलाते हैं, है ना। ये हो जाएगा कैरियर। उसके बाद में है देखिए पैडल। ये रहा पैडल, ये हो गया पैडल। पैडल पर पैर रखते हैं। फिर ये है व्हील। व्हील जो घूमता है गोल गोल, है ना। इस तरह से हमने अपनी बाइसिकल के पार्ट्स लिख लिए हैं, ठीक है। आप भी इन्हें लिख लेना। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे है लेटेस्ट थिंग, हमें सोचना है क्या। इमेजिन दैट यू हैव अ मैजिक बाइसिकल।
अब आपको सोचना कि आपके पास एक जादुई बाइसिकल है। मैजिक मीन्स होता है बच्चों जादू, जादुई साइकिल। सोचिए आप लोग अपने सपने में सोच के देखिए कि आपके पास कोई जादुई साइकिल है, ठीक है। अब उसकी पिक्चर आपको बनानी है, ठीक है। ये जो खाली जगह है इसमें आपको फोटो बनानी है। मैंने आपके लिए पहले ही बना के रखी है अपनी जादू बाइसिकल की फोटो। मैंने सपने में सोची थी कि मेरी एक जादू वाली बाइसिकल है, आगे लाइट लगी हुई है, उसके ऊपर तितली बैठी हुई है ना, पीछे रॉकेट लगा हुआ, बहुत तेज चलती है। ऐसे ही आप लोग बना सकते हैं पिक्चर, ठीक। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे व्हाट वुड यू डू विद योर मैजिक बाइसिकल। आप अपनी मैजिक बाइसिकल के साथ क्या करेंगे? तो मैं अपनी मैजिक बाइसिकल के साथ में आकाश में उड़ूंगा, है ना। इसका आप आंसर लिख सकते हैं। मैं क्या करूंगा, मैं अपना लिख देता हूँ, आप जो भी करें वो आप लिख सकते हैं। तो आई विल फ्लाई इन द स्काई विथ मैजिक बाइसिकल। मैं अपनी मैजिक बाइसिकल के साथ आइसका मैं अपनी मैजिक बाइसिकल के साथ आकाश में उड़ूंगा, ठीक है। अब आगे देखिए, लेट अस राइट, हमें लिखना है। पहला है देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये जो सेंटेंस हैं इन्हें पूरा करना है। सेंटेंसेस मीन्स होता है बच्चों वाक्य। ये नीचे जो वाक्य हैं, जो रिक्त स्थान है, ब्लैंक स्पेस है, इन्हें भरना है। पहला है देखिए, द चाइल्ड इन द पोएम हैज अ। जो बच्चा है पोएम में उसके पास क्या है, कैसी बाइसिकल है? रेड बाइसिकल है उसके पास, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे रेड बाइसिकल। अगला है, द साउंड ऑफ द मेक्स पीपल असाइड। कैसी साउंड? घंटे की साउंड से ही तो बच्चे साइड में हट जा रहे थे, तो ट्रिन ट्रिन, द साउंड ऑफ द बेल, घंटी की आवाज, तो यहाँ पर लिख लेंगे साउंड ऑफ द बेल मेक्स पीपल असाइड। अगला थर्ड सेंटेंस, द एंड आर ब्लैक। बाइसिकल में ब्लैक क्या क्या थे? पैडल थे और टायर्स थे, तो लिख लेंगे द टायर्स एंड, ये टी बनी हुई है, टायर्स एंड पेडल्स, पेडल्स आर ब्लैक। अब आगे है पुट टिक, सही का निशान लगाना है हमें, ठीक है, फॉर करेक्ट सेंटेंस, और गलत का लगाना है फॉर इनकरेक्ट सेंटेंस। जो गलत सेंटेंस है, जो रॉन्ग है, उसके लिए गलत का निशान लगाना है। पहला पढ़ते हैं देखिए, द चाइल्ड हैज अ ब्लू बाइसिकल। जो बच्चा है पोयम में उसके पास ब्लू कलर की बाइसिकल है, तो गलत बात है, उसके पास ब्लू नहीं रेड कलर की बाइसिकल थी, तो यहाँ पर हम लगाएंगे गलत का निशान। अगला सेंटेंस है, द बेल गोज ट्रिन ट्रिन टिन। जो घंटी है वो ट्रिन 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 बोलती है, बिल्कुल ठीक बात है, घंटी ट्रिन ट्रिन बोलती है। अगला सेंटेंस है थर्ड, द चाइल्ड्स बाइसिकल इज ऑलवेज फास्ट। गलत बात है, ऑलवेज फास्ट नहीं थी, समटाइम्स फास्ट समटाइम्स स्लो, कभी कभी फास्ट चलती थी और कभी कभी स्लो, इस वजह से ये भी गलत हो जाएगा। अगला है चौथा, द चाइल्ड नीड्स सम वाटर टू कीप द बाइसिकल मूविंग। गलत बात है, चाइल्ड के लिए वाटर नहीं, यहाँ पर एयर की जरूरत पड़ी थी। चाइल्ड नीड्स सम एयर टू कीप बाइसिकल मूविंग, थोड़ी हवा चाहिए होती है टायर में, ठीक है ना, तो ये भी गलत है। अगला है पांचवें नंबर पे, द चाइल्ड पुट्स ऑन अ लिटिल हेलमेट वाइल राइडिंग द बाइसिकल। बिल्कुल ठीक बात है, जो बच्चा है पोयम में वो अपने सिर पर हेलमेट लगाता है, छोटा सा हेलमेट लगाता है अपनी बाइसिकल चलाने के लिए, तो ये भी सही है। अब आगे देखिए, आगे देखिए, ये बच्ची है, ये बच्ची स्कूटर चला रही है ना, दिख रहा है आपको फोटो में, और एक हाथ से ये स्कूटर चला रही है और एक हाथ में पकड़े हुए बैलून। तो ये गलत कर रही है सही कर रही है? बिल्कुल गलत कर रही है। ये गिर सकती है, इसको चोट लग सकती है ना, इसको हर्ट हो सकता है, क्योंकि ये हैंडल सिर्फ एक हाथ से पकड़े है, जबकि हमें दोनों हाथों से हैंडल पकड़ना चाहिए। तो हम गलत वाले पर निशान का टिक लगाएंगे कि ये लड़की गलत कर रही है ना। अगर आप लोग भी एक हाथ से साइकिल चलाते हो तो ऐसा नहीं करेंगे, आप स्टंट नहीं करेंगे, वरना आपको चोट लग सकती है। इस तरह से बच्चों हमने इस चैप्टर की माई बाइसिकल चैप्टर की एक्सरसाइज को पूरा कर लिया है। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया तो आप कमेंट में हमसे पूछेंगे, जो जो चीज़ आपको समझ में ना आई हो, ठीक है, जिससे हम आपको कमेंट में उसका आंसर दे देंगे।
और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। उससे पहले आपको कर देना है चैनल सब्सक्राइब, वीडियो कर देना लाइक, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। थैंक यू, बाय बाय।